नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री को देश विदेश से बधाई का सिलसिला जारी है। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने कई विकास पहलों की शुरुआत कर सेवा पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। वहीं देश भर में लोग अलग अलग अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। कोई उनके दीर्घायु जीवन के लिए हवन पूजन कर रहा है, तो कोई उनकी पेंटिंग या रेत की आकृति बनाकर उन्हें बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी की जनता ने भी मोदी के लिए मां गंगा और काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। इसके अलावा कहीं मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं, तो कहीं समाज के वंचित और गरीब वर्गों की विभिन्न तरीकों से सहायता की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन कैसे मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराहल कस्बे के मॉडल स्कूल मैदान में महिला स्वयं सहायता समूह के एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में अपनी मां को याद करते हुए कहा कि उन्हें लाखों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह उनकी ताकत व प्रेरणा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मेरे जन्मदिन को याद किया। मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन अगर सुविधा रही, अगर कोई कार्यक्रम जिम में नहीं है, तो आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। अब इतनी बड़ी तादाद में माताएं, बहनें, बेटियां, ये आपका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, मोटिवेशन है। और मेरे लिए तो देश की माताएं, बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। शक्ति का स्रोत है। मेरी प्रेरणा है। जहां तक प्रधानमंत्री को मिल रही शुभकामनाओं की बात है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी को बधाई देते हुए कहा है कि उनकी अतुलनीय कड़ी मेहनत, समर्पण और रचनात्मकता के तहत राष्ट्र निर्माण का कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि उनकी परिवर्तनकारी दृष्टि और प्रेरणादायक नेतृत्व ने भारत को गौरव की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके अलावा मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल उनके सहकर्मियों ने भी उनके नेतृत्व और प्रशासनिक कौशल का उल्लेख किया है। यही नहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्षी नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को भारतीय संस्कृति का ध्वजवाहक बताते हुए उनकी प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश को उसकी जड़ों से जोड़ा और उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है।
अमित शाह ने कहा कि मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा है और उन्होंने खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है जिनका दुनिया में सम्मान है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री एक सुरक्षित, मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माता हैं तथा उनका जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व ने प्रगति और सुशासन को बढ़ावा दिया है जो पहले कभी नहीं देखा गया तथा भारत की प्रतिष्ठा और स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया है और विकास के साथ साथ गरीबों के कल्याण को महत्व दिया है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे मोदी बीजेपी संगठन में शामिल हुए और बाद में 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब से उन्होंने राज्य का चुनाव कभी नहीं हारने की अनूठी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने साल 2002, 2007 और 2012 में लगातार 3 बार गुजरात विधानसभा चुनाव तथा 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई। इसके अलावा उनके चेहरे को आगे करके बीजेपी ने कई राज्यों की सत्ता हासिल की है। बहरहाल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अयोध्या और काशी में भी अलग ही छटा देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके 72वें जन्मदिन पर लोगों ने मां गंगा और काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। बीजेपी की वाराणसी महानगर इकाई 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है। वहीं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर नमामि गंगे के सदस्यों ने नमो घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर गरीबों और असहायों को फल और मिष्ठान का वितरण किया। शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अहिल्याबाई घाट पर मां गंगा का 51 लीटर दूध और केसर मिश्रित जल से दुग्धाभिषेक किया। वहीं 72 बटुकों ने मंत्रोच्चार कर प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गिलेट बाजार स्थित मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में अखंड रामायण का पाठ कर और 72 किलो के लड्डू का केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। दूसरी ओर अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी मंदिर में विशेष पूजन और हवन किया गया तथा प्रधानमंत्री की लंबी आयु का वरदान भगवान से मांगा गया। पूजन के बाद मंदिर के महंत राजू दास ने मीडिया से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमत यज्ञशाला में आज स्वस्थ वाचन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री हनुमान चालीसा के साथ आज मोदी जी की दीर्घायु के लिए हम लोगों ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हनुमान जी महाराज की यज्ञ कुंड में यज्ञशाला में हवन करके और प्रार्थना किया हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज मोदी जी दीर्घायु हों, शतायु हों, जिसके कारण हिंदुस्तान का, भारत का, पूरे देश और दुनिया में अधिपत्य होना है। जो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, जो भारत सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता था, भारत जो विश्व बंधुत्व के साथ काम करता है, जो भारत सदैव पूरे विश्व पे उसका अधिपत्य था, वैसे उतना स्थापित हो, इसके लिए आज हनुमान जी महाराज के सामने हनुमत यज्ञशाला में हवन करके दीर्घायु का कामना किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।